प्रश्न 6। निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखें। प्रश्न 6 का ए है 55 मिनट 55 मिनट अनुपात 1 घंटे। पचपन मिनट अनुपात 1 घंटे को सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 55 बटा, तो 55 मिनट है, यहाँ पे 1 घंटे है। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए दोनों को या तो घंटा में बदल दें, ठीक है, या तो दोनों को घंटा में कर दें या दोनों को मिनट में कर दें, तभी सरलतम रूप में होगा। तो 55 मिनट, तो इसको हम मिनट में ही रहने देंगे, 1 घंटा को मिनट में कर देते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60। यानी हम इसको लिख सकते हैं 55 बटा 60, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे को 60 मिनट में बदल दिए हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटे के बदले 60 लिख देंगे, और ये तो पहले से मिनट में है, तो अब दोनों मिनट में हो गया है, ठीक है। 55 मिनट 60 मिनट, 55 मिनट बटा 60 मिनट इसको लिख देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 55 बटा 60, 5 से कट रहा है दोनों, 11 पचे 55, 12 पचे 60, यानी कितना आ गया? 11 बटा 12, 11 बटा 12, और अनुपात में आ जाएगा 11 अनुपात 12। इसका उत्तर क्या होगा? 11 अनुपात 12। बी, तो बी में है, तो 55 मिनट अनुपात 1 घंटे का सरलतम रूप होगा 11 बटा 12, जिसको कि 11 अनुपात 12 भी लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर किताब में जो उत्तर दिया बस यहीं तक दिया है, 11 बटा 12। इसको आप 11 अनुपात 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही होगा। या तो इसको यहाँ तक भी छोड़ दें तो भी सही होगा, या इसको अनुपात में भी लिख दें तो भी सही होगा। तो इसको आप 11 बटा 12 तक भी छोड़ सकते हैं, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं तक पूछ रहा है सरलतम रूप में लिखने के लिए 11 बटा 12 इसका उत्तर दे रहा है, ठीक है। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 बटा 12। बी में क्या कह रहा है? RS 25, RS 25 अनुपात 28 पैसे, 28 पैसे। तो RS 25 यानी 25 रुपया है और 28 पैसा है, 25 रुपया अनुपात 28 पैसे। इसको हम लिख लेंगे 25 बटा 28, ठीक है। अब 25 रुपया है और 28 पैसा है, तो सरलतम रूप में बदलने के लिए दोनों को एक जैसा करना होगा, या तो दोनों को रुपया में बदल दें या तो दोनों को पैसा में। तो पैसा में ही बदलना ज़्यादा आसान है, 25 रुपया को पैसा में बदल देंगे तो 25 में 100 गुना कर देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 25 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा? 25 गुना 100। RS 25 को यानी 25 रुपया को पैसा में बदल दिए हैं, और 28 पैसे ये तो पहले से पैसा में है, तो इसको 28 ही रहने देंगे, और इसको 25 रुपया को पैसा में बदल दिए हैं, यानी 100 से गुना करके। अब इसको काट देते हैं, तो 4 सते 28, 4 सते 28, 4 से कट जाएगा, 4 सते 28 और 25 चौक 100, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 के पहाड़ा में आ जाता है 28, 4 सते 28 और 25 चौक 100, 4 से दोनों कट रहा है, तो इस तरह काट देंगे। अब 25 गुना 25 कितना होता है? तो 25 पचे 125,
25 दूना 50 और 12 62, यानी 625/7। इसका उत्तर कितना आ गया? 625/7, यानी RS 25 अनुपात 28 पैसे को सरलतम रूप में क्या लिख देंगे? 625/7। तो यहाँ पे क्या किए हैं? 25 रुपया को पैसा में बदल दिए हैं और 28 पैसा, ये तो पहले से पैसा में था, और फिर काट देंगे, यानी सरलतम रूप में इसको लिखना है। सी में कह रहा है 400 ग्राम 400 ग्राम अनुपात 2.5 किलोग्राम। तो 400 ग्राम अनुपात 2.5 किलोग्राम। तो इसको हम लिख लेंगे 400 बटा 2.5 किलोग्राम है। सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा? या तो दोनों को किलोग्राम में कर दें या तो दोनों को ग्राम में कर दें, तभी सरलतम रूप में बदला जाएगा। तो 2.5 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2.5 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 400 बटा 2.5 गुना 1000, तो ये तो पहले से ग्राम में है तो इसको 400 ही रहने देंगे। अब 2.5 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1000 से गुना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो दोनों को ग्राम में बदल दिए हैं, तभी सरलतम रूप में इसको हम बदल सकते हैं, या तो दोनों को ग्राम में करके या तो दोनों को किलोग्राम में करके। तो ग्राम में ही करना ज़्यादा आसान लग रहा है, तो बस 2.5 में 1000 गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे? तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको लिख लेंगे 4 गुना 10 बटा 25 गुना 10। अब 2.5 है तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे, तो एक पे एक शून्य देना होगा ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे नीचे में है, हर में है, तो हर में क्या है? 2.5, तो दशमलव हटाएंगे तो अंश में 10 से गुना करना होगा, यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य से गुना करेंगे 4 को। ठीक है, तो 10 से 10 को काट देंगे, यानी कितना आ गया? 4/25। तो इसका उत्तर आ जाएगा सरलतम रूप में 4/25। 400 ग्राम अनुपात 2.5 किलोग्राम का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 4/25। डी, तो डी में क्या है? 25 लीटर 25 लीटर अनुपात 560 मिलीलीटर। 25 लीटर अनुपात 560 मिलीलीटर। इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा? या तो दोनों को लीटर में कर दें या तो दोनों को मिलीलीटर में कर दें। तो एक तो पहले से मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में ही बदल देते हैं, क्योंकि मिलीलीटर में बदलना ज़्यादा आसान है। तो क्या करेंगे? 25 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, यानी लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना, तो 25 गुना 1000 करेंगे और बटा में लिखेंगे 560। तो अब दोनों को मिलीलीटर में हम बदल दिए हैं, 25 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 गुना 1000, क्योंकि लीटर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 25 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा? 25 गुना 1000 मिलीलीटर। तो दोनों को अब हम मिलीलीटर में बदल दिए हैं। अब इसका सरलतम रूप निकालेंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 25 चौक 100, देखिए 4 से कट रहा है
25 चौक 100, 4 से 14 चौक 56, 4 से कितना बार में कट जाएगा, 14 चौक 56, यानी कितना आ गया, तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625, और बटा में 14 है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 625 बटा 14। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 625 बटा 14। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा कर लेंगे, या तो मिलीलीटर में दोनों को या तो लीटर में दोनों को, तभी सरलतम रूप में उसका उत्तर आएगा। प्रश्न 7, एक विद्यालय में 3300 छात्र और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 7 में दिया है छात्र बराबर, यानी छात्र की संख्या 3300, कौमा, तो एक विद्यालय में 3300 छात्र है और शिक्षक 102 की संख्या 102, तो एक विद्यालय में छात्र की संख्या है 3300 और शिक्षक की संख्या 102। अब पूछ रहा है अनुपात, तो पूछ रहा है शिक्षक की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो लिखेंगे शिक्षक की संख्या का विद्यार्थियों शिक्षक की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो शिक्षक की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो शिक्षक की संख्या कितना है 102, कितना है 102, तो शिक्षक की संख्या का, यानी शिक्षक की संख्या का, तो शिक्षक की संख्या को पहले लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना है 3300, ठीक है। तो शिक्षक की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो शिक्षक की संख्या का, यानी शिक्षक की संख्या को ऊपर लिखेंगे और विद्यार्थियों की संख्या को नीचे लिखेंगे। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है, तो 3 से ही काट देते हैं, 3 तिहाई 9, एक इधर गया तो 34 हो गया, यानी 34 तिया 102, 3 से कट रहा है, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, यानी 1100, तो 34 बटा 1100 आ गया है। अब 2 से काट लेंगे तो 17 दूना 34, तो 2 से 17 दूना 34, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, एक इधर गया तो 2 पचे 10 और 1 0, यानी कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 17 बटा 550, 17 बटा 550। तो क्या पूछ रहा था हमसे, शिक्षक की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो अनुपात पूछ रहा है तो इसको अनुपात में लिख देंगे, यानी 17 अनुपात 550, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 17 अनुपात 550।